बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ को स्टडी करेंगे, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ को स्टडी करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान हम ग्राफ को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ जो है वो लेते हैं। बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो अप्लाइड प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कि अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके लिए हम ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे जिसमें वॉल्यूम हम लेंगे अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस और ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस। तो वॉल्यूम हम लेंगे अलोंग दी वाई एक्सिस और प्रेशर हम लेंगे अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। याद रखना है आपने कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो फ़र्ज़ किया मैं कुछ थोड़ी सी इसकी फ़र्ज़ी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम हमने ले लिया अलोंग दी वाई एक्सिस और प्रेशर हमने ले लिया अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो इतना है। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे प्रेशर जो है वो बढ़ाते जाएंगे गैस का वॉल्यूम जो है वो उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है। मसलन आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने जो है वो गैस डाली हुई है, ये उसका वॉल्यूम है, इसके ऊपर लगा हुआ है मूवेबल पिस्टन। तो जैसे जैसे इसका प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इसका कम होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम होगा। इसी कंसेप्ट को आपने ज़हन में रखना है कि हम प्रेशर मज़ीद बढ़ाएंगे ना तो गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मज़ीद प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम जो है वो मज़ीद कम हो गया। इसको बढ़ाएंगे, वॉल्यूम मज़ीद कम हो गया। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। ये हो गया। अच्छा, इनको अगर हम डॉट्स को मिलाएं तो हमें एक कर्व हासिल जो है वो होगा। हमें एक कर्व जो है वो हासिल होगा। इस कर्व को हम कहते हैं क्या, आइसोथर्म कहते हैं। तो आइसोथर्म क्या हो गया कि अ कर्व विच इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट कर्व इज सेड टू बी अ आइसोथर्म। अच्छा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब उस गैस का मज़ीद वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होगा, यानी कि प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप जितना मर्ज़ी उसका प्रेशर बढ़ाएं वॉल्यूम में कमी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक ख़ास स्टेज पे जाके गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे वो उस प्रेशर को रेजिस्ट करेंगे, वॉल्यूम में मज़ीद कमी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो कम हो चुकी होती हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स अब उस प्रेशर को अपोज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला हो गया आइसोथर्म। मसलन हमने ये ग्राफ ड्रा किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये आपके पास आइसोथर्म बन गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, मसलन हमने ये ग्राफ बनाया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हम वो टेम्परेचर कर देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, ये आइसोथर्म जो है इट विल मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ा के फिर उसको कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारा ये वाला जो आइसोथर्म है, इट इज़ सेड टू बी आइसोथर्म
A graph between pressure and volume at a constant temperature is said to be isotherm. It will moves away from both the axes due to the increasing of the volume of the gas. कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के उसको कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारा आइसोथर्म जो है वो दोनों एक्सेस से दूर चला जाएगा। उसकी वजह क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो द आइसोथर्म विल मूव अवे फ्रॉम बोथ द एक्सेस। तो इट इज़ दी ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्लियर होगी बात। अब अगला हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है उसमें हम प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लेंगे, यानी कि हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं अभी। अब किसके दरमियान? प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान। अलॉन्ग दी वाई एक्सिस जो है वो हम ले लेंगे प्रेशर गैस का, और अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जो है वो हम ले लेंगे इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। इट इज 1/v is said to be a इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में कमी। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स लगा लिए प्रेशर के लिए, और उसके बाद ये आपके पास हो गया इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो हो गया। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम से मुराद यहाँ पे होगा वॉल्यूम में कमी। ठीक है, कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कितना कम होगा। मसलन ये आपके पास है नहीं प्रेशर, इस प्रेशर के जब हमने इतना प्रेशर किया गैस का वॉल्यूम जो है वो इतना हो गया। प्रेशर को मज़ीद बढ़ाएंगे, वॉल्यूम में कमी जो है वो मज़ीद होगी। प्रेशर को मज़ीद हमने बढ़ाया, वॉल्यूम और कम हो गया। बढ़ाया प्रेशर, वॉल्यूम कम हो गया। मज़ीद प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। इन सारे डॉट्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हासिल होगी। इसका मतलब क्या हुआ स्ट्रेट लाइन का? कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम से मुराद क्या होगा? वॉल्यूम में कमी, कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना ही कम होगा। बात वही है, थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे अंदाज जो है वो चेंज हो गया कि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम उतना ही कम होगा। द प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ईच अदर। वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशंस होते हैं उनमें ग्राफ में जो है वो स्ट्रेट लाइन ही हासिल हुआ करती है। तो फ़र्ज़ किया कि ये टेम्परेचर आपके पास है जी T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, दी स्ट्रेट लाइन विल मूव टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। ये लाइन जो है वो किस तरफ मूव करेगी? प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव करेगी। उसकी वजह कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम में कमी कम होती है, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। द लाइन विल मूव टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं, मतलब हमने कर दिया जी -10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, द लाइन विल मूव टूवर्ड्स द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम एक्सिस। कि ये लाइन हम अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ये इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की तरफ मूव करेगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इट विल मूव टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्यू टू द डिक्रीजिंग ऑफ द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो हमें ये स्ट्रेट लाइन जो है वो हासिल हो जाएगी। अच्छा, एट द स्टार्ट the volume of the gas is maximum but the inverse of volume is 0. That value is for the inverse of volume. At the origin the inverse of volume is 0 but the volume of the gas is maximum. कि हम जब स्टार्ट करते हैं ये ग्राफ तो ओरिजिन पे गैस का अपना वॉल्यूम मैक्सिमम है बट द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इज़ 0। जैसे जैसे इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा द वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। वॉल्यूम कम होगा तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ रहा है तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो इट इज़ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, फिर हमने लास्ट टाइम जो है वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की थी बॉयल्स लॉ की। उसमें हमने पढ़ा था
कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेंस द सेम, कि किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। उसकी वजह क्या होती है? इट इज़ बिकॉज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज विद द सेम रेशो। इसलिए पीवी की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा वो कांस्टेंट रहती है। अब हम ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे जिसमें हम पीवी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो लेंगे अलोंग दी वाई एक्सिस, बट दी प्रेशर ऑफ द गैस अलोंग दी एक्स एक्सिस। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। तो आपको याद होगा कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में पीवी की वैल्यू 2 आई थी, जो हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी बॉयल्स लॉ में, तो हमारे पीवी की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। अच्छा, अब जब हम प्रेशर जो है वो बढ़ाएं तो प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 2 ही आया था। यहाँ पे मज़ीद प्रेशर बढ़ाया, आंसर 2, मज़ीद प्रेशर बढ़ाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि जितना भी प्रेशर बढ़ाएं तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहता है, उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह भी हमने पढ़ी हुई है कि इसकी इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम सेम रेशो से कम हो जाता है, इसलिए पीवी वो सेम रहता है। अगर इन डॉट्स को मिलाया जाए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल लाइन टू द प्रेशर एक्सिस वो ऑब्टेन होती है, जिसका मतलब है कि पीवी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे हम जितना मर्ज़ी प्रेशर बढ़ाएं, लेकिन हमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मसलन 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 रखेंगे। तो इस पीवी की अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, पीवी का जवाब जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे को आ जाएगा, बिकॉज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज। जब वॉल्यूम उसका कम होगा तो उसका पीवी का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ दी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट में हम चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।